दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, जनरली ऐसे म्यूचुअल फंड्स काफ़ी लोगों को कम पता होते हैं, पर चूंकि ये अच्छा रिटर्न दे रहे हैं इस वजह से हर किसी को जानने का हक है इस म्यूचुअल फंड के बारे में भी। चलिए इन डेप्थ एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो एनएवी इस म्यूचुअल फंड का 53 रुपये का चल रहा है, तो जितना कम एनएवी होता है उतना अच्छा माना जाता है। और फिलहाल आगे चल के जैसे जैसे एनएवी बढ़ता जाएगा तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा यूनिट का अलॉटमेंट कम होता रहेगा। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की मैक्सिमम रिटर्न की बात करूंगा तो देखिए 20% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम रिटर्न दिया है। 5 सालों में बात करेंगे तो 12.5% के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम रिटर्न दिया है। 3 साल में देखिए 45% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया, और 1 साल में फिलहाल फिक्स डिपॉजिट को बीट कर दिया, यानी कि 11% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ऑलमोस्ट इस म्यूचुअल फंड को 9 साल हो चुके हैं। वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है। अगर मैं इसके फंड मैनेजर्स की बात करूं तो विहांग नायक एंड वेणुगोपाल मंगत, ये 2 फंड मैनेजर्स हैं जो कि आपके फंड को मैनेज करेंगे, जिसका भी पैसा इस म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है। तो यही 2 जो महान विभूतियां हैं यही आपके फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। इन्हीं के हाथ में होता है कि किस शेयर से एग्जिट किया जाए, किस शेयर को रखा जाए, ताकि इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न डिप्लॉय किया जा सके। वेरी हाई रिस्क रहता है, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क आपका वेरी हाई होता है, और रिस्क पता होना सभी को जरूरी है। ठीक है, HSBC स्मॉल कैप फंड की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे 8,718 करोड़ का एसेट साइज है। एसेट साइज काफ़ी है, ज़्यादा है, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के पास ये म्यूचुअल फंड्स होगा जिनके पास भी ये म्यूचुअल फंड है। फिलहाल अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात करूँ तो अच्छा रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो भी इनका कंट्रोल में है 0.77%, पर कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं थोड़ा सा आप और अच्छे कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ से एक्सपेंस रेशियो भी कम पड़ता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है, जैसे निपॉन हो गया, SBI हो गया। ये सारे म्यूचुअल फंड अच्छे हैं स्मॉल कैप की कैटेगरी में। पर जिनके पास HSBC है वो क्या करें, तो उनके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, एसेट साइज भी अच्छा है, रिटर्न भी 20% के CAGR के हिसाब से आया है। लास्ट 1 ईयर में बात करेंगे तो 11% का इसने रिटर्न ऑलरेडी इन्वेस्टर्स की झोली में डाल दिया, जो कि अच्छी चीज़ दिखती है। यहाँ से 2.39% का कैश होल्ड करके चलते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है, प्लान ग्रोथ है। और अगर एग्जिट लोड के बारे में बात करेंगे तो मोटा मोटा ये सब समझ लो कि अगर 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का ये लोग आपसे एग्जिट लोड ले लेंगे। चलिए अब कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ से सेक्टर्स की बात करूँ कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ है, तो उनमें से है कैपिटल गुड्स, मटेरियल, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, डाइवर्सिफाइड कुछ सेक्टर्स रहेंगे, जिनमें से है आपका कुछ आपका हेल्थ केयर में जाएगा, कुछ आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जाएगा, और कुछ ये कैश होल्ड करके चलते हैं। ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा जाएगा। अभी बात कर लेते हैं उन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन से शेयर है जिस पे आपका पैसा लगा हुआ है। KPR मिल को इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, तो डेफिनेटली ऐसा लगता भी है कि KPR मिल आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। इंडिविजुअली अगर कोई स्टॉक भी KPR मिल को लिए हुए तो डेफिनेटली उसको एटलीस्ट कम से कम 5 साल का वेट करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं कि KPR मिल अच्छा देगा। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ और शेयर की बात करूं, अपार इंडस्ट्रीज, KEI इंडस्ट्रीज, JK लक्ष्मी सीमेंट, कार्बोरंडम, इंडियन बैंक, ग्रिंडवेल नॉर्टन और कुछ अदर्स हैं, जिसमें से आपका सोनाटा सॉफ्टवेयर, KPIT इंजीनियरिंग, सेरा सैनिटवायर, APL अपोलो, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, ब्रिगेड, ईद पैरी, रत्नामणि मेटल, फिनोलेक्स केबल, EIH, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, महिंद्रा लाइफ स्पेस, HG इंफ्रा, सुप्रीम पेट्रोकेम, पॉलीकैप, GMM फॉडलर तो बहुत पिटा यार शेयर, बहुत पिटा। परसिस्टेंट सिस्टम्स, सिटी यूनियन बैंक, एगिस लॉजिस्टिक्स, लक्ष्मी मशीन, नवीन फ्लोरिन, सुवेन फार्मास्यूटिकल, करूर वैश्य, जमुना ऑटो, महिंद्रा, महाराष्ट्र सीमलेस एंड कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, KEC इंटरनेशनल, सुमिटोमो केमिकल्स, ट्रेंट, सिमरन विंड, CCL प्रोडक्ट, दरामको सीमेंट, रोलेक्स रिंग्स। इसीलिए स्मॉल कैप में कहते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर कोई शेयर पिटना स्टार्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा पिटता है, अगर कोई शेयर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, बलरामपुर चीनी, PNC इंफ्राटेक, एम्बर एंटरप्राइज, अपोलो पाइप्स, दीपक नाइट्राइट, सोमानी सिरामिक्स, VRL लॉजिस्टिक्स, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड। ये कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर आपका पैसा रहेगा। इसी के साथ साथ अगर कुछ ऑल्टरनेट की बात करूँगा जहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ असेट मैनेजमेंट कंपनी ने धमाका किया हो, बिल्कुल अच्छा रिटर्न डाला हो, तो देखिए उसमें से क्वांट स्मॉल कैप की बात करेंगे, एक अच्छा है और रिटर्न आप देख सकते हो 63% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स का पैसा बनाया है। निप्पॉन इंडिया की बात करेंगे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये भी एक अच्छा फंड हाउस है। इसी के साथ साथ कैनरा रूबेको का स्मॉल कैप की बात करेंगे तो ये भी एक अच्छा फंड है जहां पर इन्वेस्टर्स को भर भर के
रिटर्न डिलीवर करके दिया है। HSBC अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूँगा तो 81,185 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। हालांकि HSBC की बात करेंगे तो काफ़ी कम लोगों की ज़बान पे HSBC का भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का कम नाम होता है। पर अगर मैं इसके एसेट साइज की बात करूँ, अगर एसेट साइज की बात करूँ तो ठीक है, कोई ख़राब एसेट साइज नहीं है। 81,000 करोड़ का AUM है, बहुत ज़्यादा है। 115 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्रों, इसी के साथ साथ कुछ कहना चाहूँगा आपसे कि चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।